फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 6 से 15 तक। भाइयों, मैंने आप लोगों के लिए अपने और अपोलो के विषय में स्पष्टीकरण दिया है, जिससे आप हमारे उदाहरण से यह शिक्षा ग्रहण करें कि कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन न करे और आप एक का पक्ष लेते हुए और दूसरे का तिरस्कार करते हुए घमंडी न बने। कौन आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक महत्व देता है? आपके पास क्या है जो आपको न दिया गया हो? और यदि आपको सब कुछ दान में मिला है तो इस पर क्यों गर्व करते हैं, मानो यह आपको न दिया गया हो? अब तो आप लोग तृप्त हो गए हैं, आप धनी हो गए हैं, आपको हमारे बिना राज्य मिल चुका है। कितना अच्छा होता यदि आपको सचमुच राज्य मिला होता, तब हम भी शायद आपके राज्य के सहभागी बन जाते। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हम प्रेरितों को मनुष्यों में सबसे नीचा दिखाया है। हम अखाड़े में प्राण दंड भोगने वाले मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के लिए स्वर्गदूतों और मनुष्यों दोनों के लिए तमाशा बन गए हैं। हम मसीह के कारण मूर्ख हैं, किंतु आप मसीह के समझदार अनुयायी हैं। हम दुर्बल हैं और आप बलवान हैं। आप लोगों को सम्मान मिल रहा है और हमें तिरस्कार। हम इस समय भी भूखे और प्यासे हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, मार खाते हैं, भटकते फिरते हैं और अपने हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमारा अपमान करते हैं और हम आशीर्वाद देते हैं। वे हम पर अत्याचार करते हैं और हम सहते रहते हैं। वे हमारी निंदा करते हैं और हम नम्रता पूर्वक अनुनय विनय करते हैं। लोग अब भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो हम पृथ्वी के कचरे और समाज के कूड़ा करकट हो। मैं आप लोगों को लज्जित करने के लिए यह नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि आपको अपनी प्यारी संतान समझकर समझा रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मसीह में आपके 1000 शिक्षक हो, किंतु आपके अनेक पिता नहीं हैं। मैंने सुसमाचार द्वारा यीशु मसीह में आप लोगों को उत्पन्न किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य।
प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनका मनोरथ पूरा करता है। वह उनकी पुकार सुनकर उनका उद्धार करता है। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता है, किंतु वह अधर्मियों का सर्वनाश करेगा। अनुआज्ञा। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहे। सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे। अनुआज्ञा। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। प्रभु उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 5। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बाले तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम लोग वही क्यों करते हो? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा, जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली और उन्हें स्वयं खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा नहीं है। और यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु जो कुछ करता है अच्छा करता है। वह जो कुछ करता है बड़े प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो हृदय से उनसे विनती करता है। जो उन पर श्रद्धा रखता है उसका मनोरथ पूरा होता है। प्रभु उसकी पुकार सुनकर उसका उद्धार करता है, अपने भक्तों की रक्षा करता है। हम यीशु के कारण धनी बन गए हैं और संतृप्त हो गए हैं। इसलिए यीशु के कारण हमें मूर्ख बनना पड़ता है। हम उनके कारण दुर्बल हो जाते हैं। उनके कारण हम तिरस्कार हमें मिलता है। हम भूखे प्यासे फटे पुराने कपड़ों में रहते हैं,
मार खाते हैं, भटकते हैं, हाथों से परिश्रम करते करते थक जाते हैं। लोग हमें हमारा अपमान और निंदा करता है, अत्याचार सहना पड़ता है, परंतु ईश्वर हमें महान बनाता है। वो हमें लज्जित होने नहीं देगा। इसलिए हमें यीशु से जुड़कर आध्यात्मिक वरदानों में बढ़ते रहे और उस वरदान के तहत हम अपना कार्य करें। हम संसार के अनुरूप न बने, संसार को खुश करने के लिए नहीं, परंतु अनंत जीवन से भरने के लिए। आज के सुसमाचार में जब यीशु के शिष्य गेहूं के खेतों से जा रहे थे तो उनको बहुत भूख लगी, बाले तोड़कर खाने लगे, जबकि फरीसी शास्त्री खा करके तृप्त हो गए हैं और वे केवल परंपराओं में फंस जाते हैं, लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। इसलिए यीशु बारंबार उनकी आंखों को खोलता है और यीशु कहता है, यहाँ पर वह है जो विश्राम दिवस से भी महान है, क्योंकि ईश्वर ने उनके द्वारा सब कुछ बनाया, सब कुछ स्थापित किया, उसमें और उसके लिए सब कुछ समर्पित किया। लेकिन यीशु के द्वारा जो कुछ किया, यीशु ने उसमें अपना मन और हृदय नहीं लगाया। उनको तो सिर रखने के लिए भी जगह नहीं था, क्योंकि वे वास्तव में ये संसार का नहीं थे। और उनके शिष्य होने के नाते, उनके अन्याय होने के नाते हम भी ये संसार के नहीं हैं। संसार यदि संसार के अनुसार चलेंगे वह अपना बनाएगा, उसके विरुद्ध चलेंगे तो वह हमें कोड़े लगवाएगा, हमें कूड़ा करकट मानेगा, कचड़ा मानेगा। लेकिन यीशु इसमें कचड़े में पड़े हम सब मनुष्य को महान बनाता है और अपने स्वर्गीय सुख और आनंद से भर देता है। इसलिए हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, धैर्य से यीशु से जुड़ा रहना है, उनकी शिक्षा के अनुरूप जीना है और इस तरह एक दूसरे के प्रति उदार और समर्पण की भावना रखना है, ताकि हम बुराई पर विजय प्राप्त करें और ईश्वर के संतति बने रहे। जय यीशु।